हमारे पास जो बी की वैल्यू आ जानी थी ना, अगर हम लोग 6 को ले लेते तो फिर हमारे पास जो बी की वैल्यू आ रही थी ना वो हमारे पास ठीक नहीं आ रही थी। तो इसलिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हमने वाई की वैल्यूज़ निकालनी, यानी कि हम लोगों ने ना फंक्शन को, क्वाड्रेटिक फंक्शन को इस तरह डिफाइन किया है, 2y का स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, मतलब ये दो वाइज थे हमारे पास। ठीक है, और इन यहाँ पे दो वाई की वैल्यूज़ हम लोगों ने लिखी हुई थी और ये वाई का, तो यहाँ पे जो वाई के एक के साथ वैल्यू आ रही थी ना वो सारी हमने इधर कर ली है। ठीक है, ये भी हमारे पास जो है ना ये वो वाली वैल्यू है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू ले ली। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ए बी माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर, क्योंकि हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, y की वैल्यू निकालना ईजी है, इसलिए मैंने y स्क्वायर को पहले ले लिया है, वरना मैं x स्क्वायर को भी ले सकती थी, लेकिन उसका फंक्शन थोड़ा सा ना वो कॉम्प्लिकेशन हो जाती थी, इसलिए मैंने y स्क्वायर को पहले ले लिया है। तो मैंने y की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इसलिए y को पहले लिया, y को एक कह दिया है, और उसके बाद इधर y के साथ माइनस एक्स ले लिया था। ठीक है, ये मेरे पास माइनस एक्स है। ओके, ये मेरे पास यहाँ पे माइनस एक्स है। अब मेरे पास यहाँ पे ये माइनस एक्स कैसे बना है, यहाँ पे हमारे पास प्लस ही था, हम ये मेरे पास माइनस वाई था, लेकिन जब मैंने डायरेक्शन उधर लेके गए तो मेरे पास ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6x का स्क्वायर, तो मेरे पास ये भी वैल्यू जो है ये भी माइनस होगी, यानी कि ये माइनस 6x का स्क्वायर बन गया। ठीक है, किस तरह हुआ है मैं आपको दोबारा बताती हूँ। हमारे पास फंक्शन था एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब मैं उधर लेके जाऊंगी वाई स्क्वायर को, फिर ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस 6x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस एक्स और ये माइनस, और c इज इक्वल टू माइनस 6x का स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। अब माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और ये किसके इक्वल है, y के, क्योंकि हम y की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। अब मैं वैल्यूज पुट करूँगी, ये माइनस एक्स आ जाएगा प्लस माइनस एज इट इज़ माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 6x का स्क्वायर 2 1। मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 24 एक्स का स्क्वायर 2। तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस माइनस अंडर रूट 25x का स्क्वायर ओवर 2, यानी कि x का स्क्वायर प्लस माइनस 5x ओवर 2। अब एक दफ़ा ये ऐड होगा और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट होगा, तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल 6x ओवर 2, y इज इक्वल माइनस 4x ओवर 2, यानी कि y इज इक्वल 3x और y इज इक्वल माइनस 2x। अब मेरे पास ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं y की। अभी जो मेरे पास दोनों वैल्यूज़ आ रही है ना, इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगी। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या, हमारे पास ये फंक्शंस आ गए हैं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जब ये वैल्यू पुट करूँगी, x का स्क्वायर है प्लस 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 20, यानी कि मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 20, 10x इज इक्वल टू 20। तो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर 2, जब स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो मेरे पास x इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 के। अब यहाँ पे जब मैं करूँगी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 20, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब फिर यहाँ पे करूँगी, मेरे पास आ जाएगा 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो मेरे पास x स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 4 के। तो जब मैं स्क्वायर रूट ख़त्म करूँगी तो मेरे पास x इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2 के। अब मेरे पास x की कितनी वैल्यूज़ आई हैं, 4 वैल्यूज़ आई हैं। पहले ये जो फर्स्ट वैल्यू आई है ना इसे मैं पुट करूँगी, यानी कि मैं पुट करूँगी पुटिंग द वैल्यू ऑफ
एक्स इन, इसे मैं कह लेती हूँ इक्वेशन ए, और इसे मैं कह लेती हूँ इक्वेशन बी। तो मैं इसे पुट कर देती हूँ इन इक्वेशन ए। तो मेरे पास इक्वेशन ए क्या है, व्हेन, जब हमारे पास x इज इक्वल होगा अंडर रूट 2 के और या x इज इक्वल होगा माइनस अंडर रूट 2 के। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, आएगी y माइनस 3x और y 3x। मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 और यहाँ पे आ जाएगा -3 अंडर रूट 2। हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई y की। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन b, व्हेन हमारे पास जो x है वो इक्वल होगा 2, x इज इक्वल -2, तो x हमारे पास आ जाएगा -2x। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा -2 2 और यहाँ पे -2 2 -2, तो ये आ जाएगा मेरे पास -4 और ये मेरे पास आ जाएगा 4। अब हम लोगों ने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली। अब मैंने इसका सोल्यूशन सेट बनाना है। वो सोल्यूशन सेट कैसे बनेगा मैं बताती हूँ। x की 2 वैल्यूज आ रही हैं और इधर भी x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, y की मेरे पास 4 वैल्यूज आ रही हैं। अब मैंने जो फर्स्ट वैल्यू थी x की, सोल्यूशन सेट पहले मैं लिख लूँ। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास x की क्या है, अंडर रूट 2। वो मैंने किस में ऐड की, 3x में। जब मैंने 3x में ऐड की तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 3 अंडर रूट 2। एक सोल्यूशन सेट बन गया। सेकंड वैल्यू मेरे पास क्या है, -अंडर रूट 2, तो मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा -3 अंडर रूट 2। फिर फोर्थ सेट मेरे पास क्या है, 2 -4। फिफ्थ सेट मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 -2 और 4। और ये मेरे पास बन गए 4 सोल्यूशन सेट्स। अब हमारे पास आ जाती है लास्ट एग्जांपल। अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमें उन्होंने 2 इक्वेशंस दी गई हैं और हम यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन फॉर्म यूज़ करेंगे और फैक्टराइजेशन फॉर्म यूज़ करके हम जो है ना इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, लेकिन फैक्टराइजेशन फॉर्म यूज़ करने से पहले उन्होंने सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म भी यूज़ की हुई है, फिर उससे सब्ट्रैक्ट भी किया हुआ है, फिर देन जो है ना वो फॉर्म यूज़ की हुई है। तो हम लोग पहले वो करते हैं और फिर देन नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग इसे क्वेश्चन नंबर 1 का और इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे ना कोई ना कोई ऐसी इक्वेशन है जिसे हम लोग कट करेंगे ताकि हमारा जो फैक्टराइजेशन है ना वो हमारी इजी हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना उसे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 के साथ, क्योंकि मुझे ये जो x है ना यहाँ पे x चाहिए इस जगह पे। ठीक है, चाहे यहाँ पे मेरे पास 3 हो जाए लेकिन यहाँ पे मुझे x चाहिए। तो वो x बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी 2 के साथ फर्स्ट इक्वेशन को। तो जब मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगी, मल्टीप्लाई बाय 2 किसे, इक्वेशन 1 को, तो मेरे पास आ जाएगा 2x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब ये मेरे पास बन गई इक्वेशन 3। अभी जो 3 है ना इसे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 1 के साथ, 2 के साथ, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80। 2x का स्क्वायर प्लस 2y² इज इक्वल टू 80। माइनस 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 ये कट जाएगा,
मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन गई? इक्वेशन 4। अब इधर मैं फैक्टराइजेशन करूँगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3xy प्लस xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x माइनस 3y प्लस y x माइनस 3y। तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 3y और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब एक फंक्शन मेरे पास आ रहा है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और एक आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 3y और एक आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस वाई। अब मैं ये जो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं ना x की, इन वैल्यूज़ को मैं किस में पुट कर लूँगी? इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं पुट करती हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू माइनस वाई। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अब ये फंक्शंस आ रहे हैं, पुट करूँगी मैं यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40 और ये आ जाएगा y माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ये मेरे पास क्या आएगा? 9y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ये मेरे पास आ जाएगा 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 40 और ये मेरे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो ये मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और ये मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ये मेरे पास आ जाएगा सिंपली y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। जब मैं इसे करूँगी, यहाँ मेरे पास अंडर रूट लेंगे 20 y एज इट इज़, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5, तो मेरे पास आ जाएगा ये प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5। अब जो मेरे पास ये y की दोनों वैल्यूज़ आई हैं ना, अब इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो मैं किस में पुट करूँगी? पहले इस वैल्यू को मैं पुट करूँगी इस इक्वेशन में, इस वैल्यू को जो मैं पुट करूँगी इस इक्वेशन में, और फिर मैं x की वैल्यूज़ निकालूंगी। अब इसमें हम लोग फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे जब यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो वो हम लोग इसमें पुट करेंगे जब, तो मेरे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3 2 और x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2। तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6, x की वैल्यू आ जाएगी -6। x की मेरे पास दो वैल्यूज़ निकल आए, यानी कि प्लस माइनस 6। अब यहाँ पे जब मैं करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2 अंडर रूट 5। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन सेट बनाना है। सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 6 माइनस 2 माइनस 6, 2 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 5 2 अंडर रूट 5। ये मेरे पास बन गया इसका सॉल्यूशन सेट। अब हमारे जो एग्जांपल्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारे आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये हमारे पास है, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 2.7। ठीक है, अब इसमें हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमें दी गई हैं, हमने इन्हें सॉल्व करना है। फर्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी कि ये हमारा ये जो है ये हमारे पास क्या है? लीनियर। और ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक। लीनियर क्वाड्रेटिक हम लोग कैसे सॉल्व करते थे? हम पहले इधर से फंक्शन वैल्यू निकाल लेते थे, फिर हम सॉल्व कर लेते थे। और इधर भी हम लोग ऐसे ही करेंगे कि मतलब यहाँ से हम y की या x की दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, उसे इसके अंदर पुट करेंगे और फिर हमारे पास वैल्यूज़ निकल आएंगी, फिर हम उन वैल्यूज़ के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर हमारे पास सोल्यूशन निकल आएगा। तो देखते हैं, ये देखो
मैंने फर्स्ट क्या किया, मैंने इन्हें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेट कर लिया। जब मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेट कर लिया तो इक्वेशन नंबर 1 से मैंने वैल्यू निकाली है किसकी, एक्स की। मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब वो जो मेरे पास एक्स की वैल्यू आई है ना, उसे मैंने किस में पुट कर दिया, इसमें। जब मैंने इसमें पुट किया तो मेरे पास आ गया 5 माइनस वाई माइनस 2y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये जो मेरे पास 5 माइनस वाई है ना, इसका स्केयर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगी, ए प्लस स्केयर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये a माइनस बी स्केयर है, तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जब मैं ओपन करूँगी मेरे पास ये आ जाएगा 25 प्लस वाई स्केयर माइनस 10y माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास आ जाएगा वाई स्केयर माइनस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब ये जो मेरे पास फंक्शन आ रहा है इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लूँगी। फैक्टराइजेशन करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा वाई स्केयर माइनस 11y माइनस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे y को तो मेरे पास आ जाएगा y माइनस 11 अंदर, इधर माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो y माइनस 11 अंदर आ जाएगा, तो फिर माइनस y माइनस 11 और y माइनस 1 ये इक्वल टू 0 है, तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी 11 और एक वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये जो मेरे पास दोनों वैल्यूज आई हैं ना, इन वैल्यूज को मैं किसमें पुट कर दूंगी, इक्वेशन नंबर 1 में। जब मैं इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे मैं 11 पुट करूंगी तो मेरे पास ये इधर जाके माइनस होगा, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी -6। x की वैल्यू आ गई -6, फिर मैं 1 पुट करूंगी। जब मैं 1 पुट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा x की वैल्यू 4। फिर मैंने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, तो -6 11 और 4 1। इस तरह आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब मेरे पास ये जो है ये लीनियर है और ये मेरे पास क्वाड्रेटिक है। ठीक है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। तो हमारा इसका ऑर्डर 1 है तो ये मेरे पास लीनियर है, और इसका ऑर्डर 2 है तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक है। तो इस ऑर्डर 1 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मैं सिलेक्ट कर लूंगी, मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। जब मैंने लेट कर लिया, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं इस फ्रॉम 1 से मैं वैल्यूज निकालूंगी। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले 1 प्लस 2y ओवर 3, क्योंकि ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा और फिर ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो मेरे पास y की वैल्यू आई है इसमें पुट कर दूंगी क्वेश्चन नंबर 2 में। जब मैं पुट कर दूंगी तो मेरे पास फार्मूला जो है वो ओपन हो जाएगा। स्केरिक फार्मूला जब मैं ओपन करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 4y स्केयर प्लस 4y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे मैं y मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा y प्लस 2y स्केयर ओवर 3 माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास फंक्शंस आ गए। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी 9 के साथ, ये कट जाएगा तो ये मेरे पास ये तो एज इट इज फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं करूंगी मेरे पास 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 2y स्केयर के साथ, यहाँ पे 3y स्केयर आ जाएगा, 9y स्केयर आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 9। तो मैं फंक्शन को ओपन करूंगी यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी अंदर, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 4y स्केयर प्लस 4y प्लस 3y प्लस 6y स्केयर माइनस 9y स्केयर इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे मेरे पास जो है ये 4y स्केयर किससे माइनस हो रहा है, माइनस 9y स्केयर से। ठीक है, लेकिन ये माइनस 9y स्केयर से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, -5y, फिर ये माइनस 6y स्केयर में ऐड होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा y स्केयर। इस तरह जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी 7y स्केयर और इससे इसके साथ माइनस करूंगी तो मेरे पास -8 आ जाएगा। फिर मैं इधर फैक्टराइजेशन फंक्शन अप्लाई करूंगी तो मैं यहाँ पे आ जाएगा 8y माइनस वाई माइनस 8, y कॉमन आ जाएगा तो 4 माइनस वाई प्लस 4 -1 कॉमन y प्लस 8, y प्लस 8 y माइनस 1, ये मेरे पास इक्वल टू 0 है। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब ये जो मेरे पास ये वैल्यूज आई हैं इन्हें मैं पुट कर दूंगी क्वेश्चन नंबर 1 में। जब मैं इन्हें पुट करूंगी, अब यहाँ पे इससे हम इन दोनों वैल्यूज को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकती हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकती हूँ। इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इसे क्या करूंगी, मैं इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगी। जब मैं पुट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई की जगह पे 8 -8 आएगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 16 ओवर 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा -15 ओवर 3 यानी कि y इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पे 1 पुट करूंगी तो मेरे पास 1 प्लस 2 1 आ जाएगा ओवर 3, तो मेरे पास 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 ओवर 3, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब सोल्यूशन सेट फाइंड करना है तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -5 -8 1 1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक हमारे पास जो दोनों फंक्शंस हैं वो हमारे पास क्या है, लीनियर। ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है।
ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, फर्स्ट को करूँगी जब मैं नहीं, ये क्वाड्रेटिक ही है, क्योंकि ये जब एलसीएम लिया जाएगा ना तो ये तो जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो फिर यहाँ पे मेरे पास एक्स वाई आ जाएगा। ओके, फर्स्ट फंक्शन से मैं वैल्यू निकालूंगी पहले, ठीक है, एक ये मेथड है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये डिवीजन फंक्शन आ रहा है, पहले मैं इस डिवीजन फंक्शन को खत्म करूंगी। तो मैंने पहले लेट कर लिया, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगी इक्वेशन नंबर 2 को किससे, एक्स वाई से। जब मैं एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये फंक्शन निकलेगा, मल्टीप्लाई होगा जब एक्स वाई के साथ। यहाँ पे ये देखो ना, 2x है एक्स वाई माइनस एक्स वाई 5/y, ठीक है, और फिर ये आ जाएगा 2xy, ये y के साथ कट जाएगा, ये x के साथ कट जाएगा, तो 2y माइनस 5x प्लस 2y। अब मैंने क्या किया, फ्रॉम 1 से मैंने x की वैल्यू निकाली, और ये जो मेरे पास x की वैल्यू आई है ना, ये मैंने इक्वेशन नंबर, ये जो 3 मेरे पास आई है, इसमें मैंने पुट कर दी। जब मैंने इसमें पुट की तो मेरे पास एक फंक्शन निकला है, ठीक है, इसमें मैंने वैल्यूज पुट की तो मेरे पास एक फंक्शन निकला है। फिर मेरे पास वो फंक्शन क्या निकल गया है, 2y² प्लस 17y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने इससे फैक्टराइजेशन की तो मेरे पास आ गया 2y² प्लस 10y प्लस 7y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे 2y को, तो y प्लस 5 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 5 और 2y प्लस 7 ये इक्वल टू 0 आ रहे हैं। तो मेरे पास जो y की वैल्यू, y की मेरे पास एक वैल्यू आएगी -5 और एक वैल्यू आएगी -7/2। अब ये जो मेरे पास दोनों वैल्यूज आई हैं ना, इन्हें मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 4 में पुट हो गए हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 कौन सी है, ये, ठीक है। जब मैं इसमें ये वैल्यूज पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 प्लस वाई है, तो यहाँ पे -5 आ रहा है, तो 7 माइनस 5, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। अब यहाँ पे मैं -7/2 वाई की जगह पुट करूंगी, एलसीएम लूंगी तो मेरे पास 14 -7/2 आ जाएगा, तो यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7/2। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 2 - 5 7/2 और -7/2। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन फिर एज इट इज वैसे ही है। यहाँ पे हमें जो फंक्शन है ना, उसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी और a डिवाइडेड बाय x माइनस बी डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 2। पहले मैं इसे कह दूंगी, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, और सेकंड इक्वेशन नंबर 2 को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे जब एलसीएम लूंगी तो मेरे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, ax माइनस बी एक्स ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 2। ये देखो, ये फंक्शन मेरे पास आ जाएगा। अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 जो आ जाएगी वो आ जाएगी ए वाई माइनस बी वाई प्लस 2y एक्स वाई बिलोंग्स टू इक्वेशन नंबर 2। जब मेरे पास ये फंक्शन आ जाएगा, अब मैंने क्या किया है, मैंने इक्वेशन नंबर 1 से जो है ना, मैंने वैल्यू निकाल ली एक्स की। ये जो एक्स की वैल्यू आई है ना, इसे मैंने किस में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 में। जब मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की तो मेरे पास ए वाई एज इट इज आ गया, माइनस ए माइनस बी माइनस वाई इज इक्वल टू 2a माइनस बी माइनस वाई वाई। अब यहाँ पे जब बी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा ए वाई माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर प्लस बी वाई। तो ये 2a y माइनस 2b y माइनस 2y स्केयर। तो ये जब फंक्शन इधर आके इधर आएंगे दूसरी साइड पे, तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2y स्केयर माइनस 2a y प्लस ए वाई, ये वाला ए वाई, ठीक है। उसके बाद 2b y इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये प्लस 2b y, बी स्केयर एज इट इज, और ये माइनस ए बी, 2y² ऐसे ही आ जाएगा। ये मेरे पास जब माइनस होगा तो ये मेरे पास y² आ जाएगा, ये 3b² प्लस b² माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास जो यहाँ पे फॉर्म बन रही है वो क्या बन रही है, 2y² जब y कॉमन लेंगे a माइनस बी 3b और ये b² माइनस ए बी, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन की फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर दूंगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला, a को इक्वल कर दूंगी 2 के, b को माइनस ए माइनस बी के, और ये b² माइनस ए बी के। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, y के बिलोंग हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड करें तो माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ओवर 2a। b की जगह मैं पुट कर दूंगी माइनस ए माइनस 3b माइनस ए माइनस 3b। ए की जगह पे क्या पुट हो जाएगा 2, नीचे भी 2। सी की जगह पे b² माइनस ए बी। फार्मूला ये माइनस माइनस प्लस होगा तो a माइनस 3b आ जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज। ये फार्मूला ओपन होगा तो a² प्लस 9b² माइनस 6ab, ये 8 हो जाएगा। ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 8b² प्लस 8ab और डिवाइडेड बाय 4।
अब ये ए माइनस थ्री बी एज इट इज अंदर जब आएंगे तो ए स्केयर और ये बी स्केयर कैसे, ये 9 बी स्केयर और माइनस 8 बी स्केयर, ये माइनस होगा तो बी स्केयर आ जाएगा प्लस 2 ए बी। ये जो है ये मेरे पास बन रहा है ए प्लस बी का फार्मूला। तो जब इसे क्लोज करेंगे तो ये इसका स्केयर बन रहा है, ये इसका स्केयर बन रहा है, ये स्केयर इसके साथ कट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा ए माइनस थ्री बी प्लस माइनस ए प्लस बी ओवर 4। अब एक दफ़ा आ जाएगा मेरे पास ए प्लस बी प्लस ए माइनस थ्री बी ओवर 4, ए माइनस थ्री बी ब्रैकेट क्लोज माइनस ए प्लस बी ओवर 4। अब जब मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू ए माइनस थ्री बी प्लस ए प्लस बी ओवर 4। तो मेरे पास फंक्शन क्या आ जाएगा y 2ab माइनस 2b। तो मैं 2 कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 ए माइनस बी ओवर 4। 2 कॉमन ये कटेगा तो मेरे पास ए माइनस बी ओवर 2 आ जाएगा। इस तरह जब मैं यहाँ पे करूँगी माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कट जाएंगे, माइनस थ्री बी माइनस बी, तो ये मेरे पास 4b आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस बी। अब ये जो मेरे पास ये दोनों वैल्यूज़ आई हैं ना, इन दोनों वैल्यूज़ को मैं पुट कर दूंगी क्वेश्चन नंबर 3 में। जो ए बी की वैल्यूज़ आई हैं ना, अब उन वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर देंगे किसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या थी, ए माइनस बी माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स। अब पहले मैं माइनस बी पुट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा ए माइनस बी प्लस बी, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए। इस तरह जब मैं ए माइनस बी ओवर 2 पुट करूँगी तो मेरे पास एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके 2a माइनस 2b माइनस ए प्लस बी। तो मेरे पास फिर दोबारा से सब्ट्रैक्ट होके वैल्यूज मेरे पास एक्स की आ जाएंगी ए माइनस बी ओवर 2। तो सोल्यूशन मेरे पास आ जाएगा ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब मेरे पास दोनों जो आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, अब जब मेरे पास मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म्स के 3-4 मेथड्स पढ़े थे, ठीक है, कौन कौन से वो एग्जांपल्स थे। फर्स्ट मेथड में हम लोग कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, फैक्टराइजेशन फॉर्म। ठीक है, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो। सेकंड में हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। थर्ड में हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म। फोर्थ में हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन फॉर्म यूज़ करते हैं, फिर बाद में हम सब्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, फिर बाद में हम लोग क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन यूज़ करते हैं और उसके बाद हम लोग सोल्यूशन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे ये देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हमने पहले इसे लेट कर लिया, हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 है और एक इक्वेशन नंबर 2 है। पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इक्वेशन नंबर 1 की इक्वेशन नंबर 2 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये मेरे पास जब फंक्शन ओपन होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये जो मेरे पास फंक्शन आ रहा है ना, इससे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 के साथ। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर की तो वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 4y प्लस माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ये उधर जाएगा, माइनस होगा, माइनस 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। 2 कॉमन आ जाएगा, माइनस 2, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। मेरे पास y की वैल्यू निकल आएगी माइनस 4 माइनस 2x। ये हमने क्या बना ली, लीनियर फॉर्म। फर्स्ट हमने लीनियर फॉर्म भी पढ़ी थी ना, अब यहाँ पे हमने लीनियर फॉर्म बना लिया, लीनियर फॉर्म बना ली यहाँ पे मैंने। अब ये जो लीनियर फॉर्म मैंने बनाई है इसमें से मैंने y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू जब मैंने निकाली उससे मैंने पुट कर दिया किसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में पुट किया तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 2x इसका स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4x इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास आ जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक फैक्टराइजेशन फॉर्म बन रही है। अभी मैं फैक्टराइजेशन करूंगी तो मेरे पास 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहाँ से 5x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास x प्लस 3 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो मेरे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी 3 और एक वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये जो मेरे पास ये दोनों वैल्यूज आई हैं ना, इन्हें मैं पुट कर देती हूँ किसमें, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में जब मैं इसे पुट करूंगी तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या है, y माइनस माइनस 4 माइनस 2x। पहले मैं इसमें माइनस 3 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 3। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 4 प्लस 6, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 4। अब मैं माइनस 1 पुट करूंगी तो माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 4 प्लस 4, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस 2। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, माइनस 3 2 माइनस 1 माइनस 2।
आज हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके एग्जाम्पल नंबर 5 तक सॉल्यूशंस कंप्लीट किए हैं और साथ हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस के अबाउट समझा है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा है कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस के साथ अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर हमारे पास दोनों बहुत क्वाड्रेटिक्स आ जाती हैं तो फिर हम लोग उसे कैसे सॉल्व करते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.7 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, हमने इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन किए हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चंस रहते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास 2.8 आ जाता है, जो कि हमारे पास सोल्यूशन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थ्रू हम उन्हें रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसमें इसमें उसके सॉल्यूशंस बताए जाएंगे, ये वो सारा कुछ होगा। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।